वेलकम फ्रेंड्स। चार पांच चीजें बताता हूँ, अगर आप वो नोट कर लें तो भाई कितना आराम से काम होता है। मार्केट खुलने से पहले क्या देखना है, फिर बाय और सेल किस तरफ को बनता है। अगर तो ग्लोबल मार्केट ये कह रही है तो फिर बाय कीजिए, नहीं तो सेल कीजिए। क्लियर। दूसरा बताता हूँ फ्यूचर्स के क्रिटिकल लेवल्स के, भाई इसके नीचे चला गया तो बियर्स की कंट्रोल में, इसके ऊपर है तो बुल्स के कंट्रोल में। वो भी बता दूंगा आज, फिर बताऊंगा कल वालों ने परफेक्ट काम करा। उसके आगे क्या बताता हूँ, रिवर्सल कहाँ पे आएगा स्पॉट के चार्ट्स पे, वो भी आपके बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। आज फिर मिड कैप निफ्टी ने जो चमत्कार करा है, बिल्कुल डॉट परफेक्ट लेवल से करा है। अगर वो पकड़ लिया होगा तो बहुत मोटा पैसा बना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा आजकल तो मिड कैप निफ्टी में बनता है। और क्या है आज के लेवल और क्या डेटा है आज का, आइए चलिए शुरू करते हैं वो भी। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर से भी नाम जरूरत है तो वीडियो को पॉज करके पढ़े। तो भाई कल क्या कहा था, कल मैंने कहा था बड़े मूव आएंगे। सो बड़े मूव आए भाई। निफ्टी जो कि करीब 100-125 पॉइंट की रेंज में काम कर रहा था 2 दिन से, आज 319 पॉइंट हाई और लो के बीच में गैप था, मूवमेंट थी। हालांकि जो ओपन हुआ वो हाई बनाया, उसके बाद लो मारा और उसके बाद फिर रिवर्सल आया। और भी ज्यादा पॉइंट का गेम था आज। आई होप आपने किसी तरफ तो कैप्चर करा होगा और सब कुछ रेंज से हो रहा था। इसके अलावा बोला था रिटेल को धो दिया जाएगा, कईयों के अकाउंट खाली होंगे, सुबह होते नजर आए। बताया था हेज बना रखे हैं, कैलेंडर स्प्रेड है, आयरन कॉन्डर, सब कुछ समझाया था। वो सब कुछ आज इस्तेमाल हुआ भाई, इसलिए गेम ऐसा था। दोनों तरफ के मूव आएंगे बोला था, वो भी हो गया। मिड कैप सिलेक्ट का लेवल दिखाऊंगा आपको, जरूर देखिएगा भाई क्या परफेक्ट लेवल से रिवर्सल लिया है। जहां बताया था कि बाहर बैठे हुए वहीं पे आया। और अगर आपने सुना होता कल का वीडियो तो जरूर समझ में आता कि भाई ये वो जगह है जहां से रिवर्सल आ रहा है। हालांकि मैंने टेलीग्राम पे भी कोशिश करी थी बताने की, और उम्मीद करता हूं वहां नहीं तो कम से कम टेलीग्राम पे तो आपने जरूर फायदा उठाया होगा। बाकी भाई रिएक्शन दे दिया करें टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे रिएक्शंस बहुत कम आते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ, बिना बात की इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है लिखने की। सो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय एटलीस्ट गिविंग सम रिएक्शन आउट देयर, सो दैट आई नो दैट आई एम नॉट टॉकिंग टू वॉल्स। आइए बाकी अब शुरू करते हैं आज के डेटा को। उससे पहले कल के लिए लेवल्स, फ्यूचर के लेवल्स बता रहा हूँ, किसके नीचे बुल और ऊपर बुल और नीचे बियर है, वो लेवल नोट कर लीजिए। निफ्टी फ्यूचर इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल 24,330, अभी कहां पे है 342 पे, 342.9 पे। अगर ये 330 के नीचे है तो भाई ये बियर्स के कंट्रोल में है, और अगर 330 के ऊपर जाता है, नहीं तोड़ता 330 को, तो भाई इसका मतलब बुल्स कोशिश कर रहे हैं मार्केट को बचाने के लिए। और अगर कल भाई रिकवरी नहीं आती ना, तब ये असली चिंता का विषय होगा। करेक्शन तो अभी शुरू हुई ही नहीं है, हो जाएगी अगर कल रिवर्सल नहीं दिखा मार्केट में तो, और उसके बहुत चांसेस हैं, वो भी बताऊंगा। तो दूसरा लेवल क्या है भाई, बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी फ्यूचर का लेवल नोट कर लीजिए 52,350। अभी कहां पे है 325 पे। तो 325 अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है और 350 को तोड़ता है तो बुल्स आर अटेम्प्टिंग टू प्रोटेक्ट द मार्केट, नहीं तो भाई ये नीचे की तरफ में सेल बड़ा करेगा। फिर निफ्टी फ्यूचर का इंपॉर्टेंट लेवल, इसका लेवल नहीं है, रेंज है 20 पॉइंट की, 23,710 से 23,710 से 30 का लेवल। अभी कहां पे है 652, इसको करीब और 60-70-80 पॉइंट ऊपर जाना होगा तब ये बाय में आएगा, अदरवाइज ये कमजोर बना हुआ है फ्यूचर। मिड कैप निफ्टी, इसका क्या इंपॉर्टेंट लेवल है फ्यूचर का, 12,432। अभी कहां पे है 12,400 पे, 30-32 पॉइंट ऊपर चला गया तो भाई फिर ये बुल्स के हाथ में है, प्रोवाइडेड उसको ये सस्टेन करे। ये है चारों लेवल, इनको नोट करके रखिएगा। अब इसके अलावा बात करते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। तो भाई आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 24,324 पे, 108 पॉइंट का फॉल है। कल क्या हुआ था, 112 पॉइंट का गेन था, आज 108 पॉइंट का फॉल हो गया। डराया बहुत लेकिन असल में कुछ किया नहीं है भाई, ये आज भी ट्रैपिंग ही थी। बाकी ओपन क्या करा इसने, वही हाई बना दिया आज बैंक निफ्टी में और इसमें।
ओपनिंग थी आज निफ्टी में थोड़ा सा गैप दिया 24,459 पे, और हाई मारा 24,461 का 2 पॉइंट ऊपर, और उसके बाद सीधा नीचे की तरफ, और नीचे के बाद फिर रिवर्सल रिकवरी आखिरी में आई है। बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, 52,189 पे क्लोज हुआ, 379 पॉइंट्स का डिप है। कल भी डिप था 234 पॉइंट्स का, आज फिर 379 पॉइंट्स का डिप है। हालांकि अगर रेंज की बात करें तो इसकी रेंज फिर भी एवरेज ही थी 453 पॉइंट्स, 500 पॉइंट तक की एवरेज इसकी चलती है, 500 से 600 पॉइंट इज फाइन। इसने 453 पॉइंट का मूव करा, हालांकि गेम यहाँ पे भी पेंडिंग है, लेकिन इसने परफेक्ट पैटर्न दिया है सेलिंग का। क्या होता है वो? ओपन हाई, जहां खुला वहीं से सेल ऑफ। आज कहां पे खुला था ये? 52,528.8 पे, और यही था इसका आज का हाई पॉइंट। इसे कहते हैं ओपन हाई। और इस वजह से आज यहाँ पर एक और पैटर्न मेरा जो मैंने बताया हुआ है बॉलिंजर बैंड वाला, कुछ स्टूडेंट्स ने ट्राई करा होगा, तो भाई वो हमने इसलिए इसको इग्नोर करने की भी कोशिश करी, या उसका हमने हेजिंग की तरह इस्तेमाल करा इंस्टेड ऑफ राइडिंग फॉर बिग प्रॉफिट्स। तो खैर वो भी वीडियो देख लीजिएगा भाई, 10,000 से बनते हैं 20,000 रुपए, वो भी बहुत बढ़िया वाला स्ट्रैटेजी है। हालांकि आज वो कैंडल भी थोड़ा लेट बनी थी, सो वहां पे थोड़ा सा वो गड़बड़ था, लेकिन फिर भी काम करा। अब बात क्या है भाई, आज मार्केट ने खेला क्या है? आज भाई ग्रीन में बंद होने वाले सेक्टर थे, और वो सारे सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जो मजबूत हैं, राइट वाले हैं, सही जगह पे बाइंग हो रही थी इसका मतलब, और जो दूसरे वाले हैं वहां पे थोड़ी कमजोरी थी। जैसे कि कौन से सेक्टर हैं जो मजबूत वाले हैं? तो भाई फार्मा, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, एनर्जी, इंफ्रा, ये थे आज के ग्रीन में बंद होने वाले सेक्टर, जिसमें सबसे टॉप पे था फार्मा 0.39%, हेल्थ केयर बगल में 0.38%, और बाकी के सब भी ग्रीन में बंद हुए हैं। और उससे अच्छी बात यह है कि जो निफ्टी के नेक्स्ट 50 शेयर्स होते हैं वो भी आज ग्रीन में बंद होगा, जबकि अच्छी खासी गिरावट थी शुरू में। और इस तरह से देखें तो मार्केट में थोड़ा जेन्युइनिटी दिख रही है। मैं दम की बात नहीं कर रहा हूं, जेन्युइनिटी। भाई अगर सही जगह जहां बाइंग होनी चाहिए, जो सेक्टर मजबूत है, जहां पर पैसा बन रहा है, जहां पे आने वाले टाइम में ग्रोथ होगी, वो जगहों पर अगर बाइंग हो रही है तो इसका मतलब राइट है, जेन्युइन, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। बट कमजोरियां भी हैं, उनकी बात करेंगे बाद में। सेक्टर वाइज अगर हम बात करें कौन से वीक थे सेक्टर, तो भाई आज सबसे पहले तो आज रिलायंस कमजोर था हमारा, वो हिट देता हुआ नजर आया, हालांकि ज्यादा नहीं, 0.38% टूटा। उसके अलावा टॉप लूजिंग सेक्टर जो टूटा है वो जेन्युइन नहीं है यार। ऑटो में कह रहे हैं कि गिरावट आनी नहीं चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं जरूर आनी चाहिए, बट मेरा थोड़ा मत दूसरा है भाई। जब से हमने कोविड को पार करा उसके बाद से ऑटो ने अभी तक बूम दिखाया नहीं है। हालांकि मारुति जैसे शेयर और हीरो होंडा जैसे शेयर टॉप पे पहुंच गए हैं, बट एक्चुअली में ऑटो में जिस तरह की सेल है और जो रिकवरी आई है, जो पहले भयंकर रूप से डिप हो गई थी, 2 साल डिप रही थी, वो वाली बढ़त अभी आई नहीं है इसमें, वो भी आनी है। लेकिन आज ये टॉप लूजिंग सेक्टर था, 2.02% से मीडिया सेक्टर था सेकंड टॉप लूजर, वो तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ तो गिरावट आनी ही है, 1.76%। उसके बाद मेटल सेक्टर 1.61%, उसके बाद आईटी सेक्टर टूटता हुआ नजर आया फिर से 1.03%। क्या डॉलर इस समय फिर से कमजोर होने वाला है? ये बात देखने की होगी। लेकिन आईटी सेक्टर के टूटने की वजह से आज मार्केट को भारी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि आईटी बिग कंट्रीब्यूटर फॉर निफ्टी वैल्यूएशन है। ऑटो मीडिया दोनों इतना नहीं करते हैं कंट्रीब्यूट जितना आईटी करता है। बैंक्स एंड आईटी आर दी टॉप कंट्रीब्यूटर फॉर दी निफ्टी वैल्यूएशन। तो भाई आईटी आज 1.03% टूटा, और बैंक्स कितना टूटे? बैंक 0.72% टूटे, और इसमें भी पीएसयू बैंक ज्यादा टूटे 1.40। हालांकि प्राइवेट बैंक में 0.56% की गिरावट है, जिसमें कि एचडीएफसी भी टूटकर बंद हुआ है, जो कि टॉप कंट्रीब्यूटर ऑफ बैंक निफ्टी है, वो भी रेड में बंद हुआ है 0.64%। बट ठीक है, सो दैट्स हाउ मार्केट वाज प्लेड। सो बड़े बड़े दिग्गजों को आज हिलाया गया, उसकी वजह से मार्केट को रेड में दिखाने की कोशिश की गई, असल में पीछे छुपी हुई बाइंग हो रही है। बट चिंता का विषय क्या है उनकी बात सुन लेते हैं। तो वो है भाई बढ़ता हुआ वॉलेटिलिटी इंडेक्स। आज फिर से वॉलेटिलिटी इंडेक्स तीसरे दिन लगातार बढ़ा। परसों बढ़ा था 7% से ज्यादा, कल बढ़ा था 5% से ज्यादा, और आज बढ़ा है 1.07%, 14.33 पे क्लोज हो गया है। और ये एक अच्छा लेवल होता है, इसका मतलब वॉलेटिलिटी तो रहेगी भाई। तो कल फिर ऑप्शंस में अच्छा पैसा बनाने का मूव आने का चांस है, कोशिश कीजिएगा कैप्चर करने की। इसके अलावा कमजोरी का साइन क्या है? वो ये कि भाई आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो
नेगेटिव में बंद हुई है। सेंसेक्स में ग्रीन में बंद होने वाले शेयर 694 और रेड में बंद होने वाले, गिर कर बंद होने वाले शेयरों की गिनती 1640 हो गई। कल कितनी थी गिरने वाले शेयरों की गिनती? 1168। आज कितनी हो गई? 1640 भाई, लगभग करीब 500 शेयर की गिनती बढ़ गई है रेड बंदों में। बट भाई यही देखना कल बाइंग होते हुए नजर आएंगे मेरी समझ से। क्यों बोल रहा हूं इसको भी समझाता हूं, इसको समझ लीजिए। आज भाई सेलिंग हुई आज फिर से, तो इसका मतलब तो बड़ा बड़ा माल बेचा गया होगा भाई। लेकिन भाई आज ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज एफआईआईज और डीआईएस की अगर हम बात करें तो क्या करा एफआईआईज और डीआईएस ने? भाई आज एफआईआईज ने बाइंग करी है 583.96 करोड़ की एफआईआईज, ठीक है, फिर से बाइंग में ही है अभी। और जब तक ये बड़ी सेलिंग में नहीं आते मार्केट गिरने वाली तो नहीं है भाई। और दूसरी बाइंग किसने करी? डीआईएस ने बड़ी वाली 1082 करोड़ की, 1082 करोड़ की इन्होंने भी बाइंग करी है। तो भाई ये इस हफ्ते का लगातार फिर से तीसरा दिन हो गया जब ये दोनों बाइंग कर रहे हैं। और मार्केट कहां पे है? 2 दिन पहले भी भाई यही थी, आज भी वही है। कहां पे? अगर हम बात करें 8 जुलाई को, तो हम कहां पे थे पता है आपको? 24,320 पे। 5 जुलाई की बात करें तो कहां थे? 24,323, दैट इज फ्राइडे। फ्राइडे और मंडे को भी हम यही थे, आज भी हम यही हैं। क्यों भाई? भाई आपसे माल निकाला जा रहा है, पब्लिक को डराया और बेवकूफ बनाया जा रहा है। बट बता दूं आपको कि कल अगर करेक्शन नहीं आती तो फिर ये करेक्शन शुरू हो गई है। कल अगर रिवर्सल नहीं आता और मार्केट ऊपर की तरफ मूव नहीं करती तो ये करेक्शन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये माल निकाल रहे हैं अभी आपसे और हमसे, पब्लिक से। डरिए मत, शांति से रहिए, मार्केट अभी भी मजबूत है। हालांकि डेटा ऑप्शन चेन का नेगेटिव बन चुका है और कल फिर थोड़ी गिरावट तो है, बट क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट कहां पे आ रही है वो इंपॉर्टेंट होगा। और आपको बता दूं मैं 24,300 एक बहुत क्रिटिकल लेवल बन गया है। मार्केट पिछले करीब 5 दिन से ऑलमोस्ट यहीं चल रही है और यही लेवल इंपॉर्टेंट है अब नीचे सेव करने के लिए क्लोजिंग बेसिस पे। बाकी यही चलते हैं चार्ट्स पे, देखते हैं, समझते हैं कैसे काम करना है, क्या कर सकते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले मार्केट खुलने से पहले हमें देखना होता है इंपॉर्टेंट लेवल। क्या देखना है? गिफ्ट निफ्टी का। वो क्या लेवल होगा? 24,490 का लेवल बन रहा है, बट मैं कहूंगा कि 514 देख लीजिएगा, 514। इसके अगर ऊपर है ना तो ये फॉर श्योर फिर गिरने नहीं वाली है, या फिर छोटा सा स्टॉप लॉस 480 का स्टॉप लॉस बनाइए मेरी समझ से। गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिंगापुर में जो ट्रेड होता है मार्केट खुलने से पहले हमें दिख जाता है क्या कर रहा है। इसको पहले लोग एसजीएक्स के नाम से जानते थे, ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल है? निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल स्पॉट की अगर हम बात करें तो भाई देखिए, अभी जो है इसकी एक रेंज बनी हुई है जिसमें ये घुमाएगा कल और ट्रैपिंग हो रही है। वो कौन सी रेंज है? वो थोड़ी बड़ी रेंज है। इस रेंज में सिर्फ स्कैल्पिंग कीजिएगा तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो ये बार बार अल्टी पल्टी करता रहेगा। लेवल क्या है? वो ऊपर का लेवल है 24,370, नीचे का लेवल है क्या? 24,210। और जो लोग बहुत ही ज्यादा सेफ खेलना चाहते हैं वो 170 तक भी खेल सकते हैं, ठीक है। ये है वो रेंज जिसके बीच में कल मार्केट को अगर घुमाया जाता है तो वो मतलब ट्रैपिंग कंटिन्यू है, ठीक है। और गेम कुछ नहीं हो रहा है, बट ये अच्छा खासा मूवमेंट है, ठीक है। 362 से 200 की बात कर रहे हैं हम, तो आप समझ लीजिए 162 पॉइंट का अप मूव डाउन मूव हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है। सो इस रेंज के अंदर में सावधान रहिएगा। अब बात कर लेते हैं जहां पे है वहां से, तो 312 पे है। अगर आप बाय में जाते हैं तो भाई पहली रेजिस्टेंस 350 से 370-60 का एरिया है। इसको पार कर गया तो अगली रेजिस्टेंस जो कि ज्यादा स्टिफर और सख्त और मजबूत है वो है 24,440 से 465 का लेवल। इस लेवल को पार करने में पसीने निकल जाएंगे, लेकिन हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। और अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है तो शायद थोड़ी कंसोलिडेशन करेगा 460-70 के ऊपर। 500 को पार करना है ना भाई, साइकोलॉजिकल लेवल होता है। और अगर इसको 520 के ऊपर चला गया तो फिर ये सीधा ओपन फॉर 24,700 प्लस है, यानी कि 200 पॉइंट का मूव और मिलेगा। तो भाई कैच करना अगर आता है तो। अब जहां पे वहीं से अगर नीचे की तरफ जाने लगता है तो भाई नीचे की तरफ में सबसे पहली सपोर्ट बनती है, छोटी है, हल्की है, जल्दी टूट सकती है, वो है 24,270। उसके बाद 240, उसके बाद छोटा सा 210 का लेवल, और फिर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 24,170 का लेवल। इसको ये तोड़ेगा नहीं, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। इस लेवल को नोट कर लीजिएगा। और अगर झटका मारे तो 150 तक
देख लीजिएगा, ठीक है 150 तक फिर सेफ है। लेकिन अगर इस पे भी नहीं रुका तब फिर ये एक अच्छा मूव नीचे की तरफ और देख सकता है, जो 24,050 के लेवल को टेस्ट करेगा। और 24,050 इज अ वेरी 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 क्रिटिकल लेवल। इसको अगर टेस्ट कर लिया तो समझ लीजिए 24,000 की टेस्टिंग शुरू हो गई, और वो नहीं टूटना चाहिए, वरना फिर बियर्स हावी हो जाएंगे। अभी मैंने आपको सीन दिखा दिया, कितना पैसा लग रहा है, बाइंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पब्लिक से माल निकाला जा रहा है। ऑल दीज इंडिकेट्स दैट ये इससे ज्यादा नीचे जाने के प्रोग्राम में नहीं है। तो ये है निफ्टी की गेम। कल है एक्सपायरी, मजे पूरे लिए जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन चेन का डेटा है नेगेटिव हो गया है आज, तो हो सकता है कि कल सबसे पहले नीचे की तरफ और फिर बाद में ऊपर की तरफ का मूव आए, ठीक है। तो रिवर्सल पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, 24,170 से 150 का एरिया। यहां पर अगर आती है तो यहाँ बायर्स बैठे हुए, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर बाउंस बैक हो जाए, ठीक है ना। मैंने भाई डब्बा बना लिया, कल इसी को यूज करेंगे। आइए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, क्विकली उसे भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो भाई क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट लेवल है वो है जो नहीं टूटना चाहिए स्पॉट में, वो है 52,150। इसके नीचे अगर गया ना तो भाई ये थोड़ी बड़ी करेक्शन देगा। हाउएवर ऊपर में एक और एरिया बन रहा है, वो है 52,400। तो ये है वो रेंज जहां तक ये जा सकता है और ट्रैपिंग कंटिन्यू कर सकता है। तो यानी कि ऊपर में 52,400 और नीचे में 52,100 मान लीजिए। चलिए ये 300 पॉइंट की रेंज में ये फंसाएगा आप लोगों को, तो बच के रहिएगा, स्कैल्पिंग जोन है ये। अब बात करते हैं इसके बाहर निकल जाए तो क्या होगा। तो जहां पे है वहीं से अगर आपने बाय करा है 217 की, तो पहली रेजिस्टेंस कहाँ आती है भाई, वो आती है करीब 52,340 के पास। और अगर इसको पार कर गया तो फिर 52,400 से 440 का एरिया। इसको पार कर गया तो छोटी सी रेजिस्टेंस 509 की, और अगर इसे पार कर गया तो बड़ा टफ नट टू क्रैक है 52,580-90 का एरिया। यहां बैठे हैं सेलर, ठीक है ना। यहां पर मारेंगे गोली, जैसे ही ऊपर आएगा अगर सेलर हावी हो गए तो यहां पे आ जाएगा रिवर्सल, अगर ऊपर की तरफ चलता है बैंक निफ्टी तो। और अगर इसको क्रॉस कर लिया तो 570 के ऊपर 650 तक का एरिया थोड़ा डाइसी रहेगा। लेकिन 650 मतलब झटका मारे ऊपर चला गया और सेलर बेचने आ गए फिर नीचे ले आए तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर 650-60 के ऊपर खड़ा हो गया बैंक निफ्टी तो भाई ये मजबूत हो गया है। और फिर ये कहां तक के लिए ओपन हो गया पता है, तब सीधा ओपन हो गया है ये 52,980 के लिए, 970-80 का एरिया। लेकिन बीच में छोटी छोटी रेजिस्टेंस आएंगी, वो कौन कौन सी है, 52,744, उसके बाद 52,790 और उसके बाद फिर 52,910 या 890 से 910 का एरिया, फिर 977.55 टू बी वेरी प्रिसाइज एरिया। और अगर इसके भी ऊपर निकला तो बल्ले बल्ले, फिर तो 53,180 और उसके ऊपर निकला तो 53,310 और अगर इसके भी ऊपर निकला तो भाई 53,740। ये है वो लेवल जिसको सस्टेन करने की कोशिश कर सकता है। आज अपनी एक्सपायरी में तो खिला दिया इसने नीचे की तरफ, अगर कल ऊपर की तरफ खिलाया जाता है तो ये भी दमदार हो सकता है, ठीक है। अब नीचे की बात कर लेते हैं, जहां पे वहीं से सेल करते हैं तो भाई 217 पे है, वहां से अगर नीचे सेल करते हैं सबसे पहले सपोर्ट जो आती है वो 150 के पास आती है। 150 से 52,090 का जोन है, और अगर 52,090 को तोड़कर नीचे चलता है तब अगली सपोर्ट 52,000 साइकोलॉजिकल बनती है। यहां से सपोर्ट आनी शुरू हो सकती है, यहां से लेकर अगला लेवल है 51,910 का। यहां तक गेम जो है वो बायर्स कोशिश जरूर करेंगे एक बार बचाने की, करनी चाहिए आइडली। और अगर यहां पे नहीं बचा पाए तो फिर ये देगा एक अच्छा और फॉल, तब अगला लेवल जो निकलता है मेरी समझ से वो 51,618 है। और इसको भी अगर नहीं बचा पाए तो फिर सीधा भाई 51,130 से 100 का एरिया। और ये भाई बहुत क्रिटिकल एरिया है, यहां से वो क्रिटिकल एरिया शुरू हो गया जहां से बायर्स जरूर एंड जरूर कोशिश करेंगे ये एक बार में नहीं टूटेगा। वहां कहां से शुरू हो रही है रेंज और कहां तक जा रही है ये रेंज, ये रेंज शुरू हो रही है 51,100 से लेकर नीचे में 50,805। ये 200 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट आ जाती है बैंक निफ्टी तो भाई शॉर्ट्स कुछ बुक कर लेना समझदारी होगी। रिवर्सल या नेक्स्ट मूव के साइन का इंतजार करना होगा। यहां से अगर इसको और नीचे भी जाना है तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर पहले कंसोलिडेशन होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, जो भी इसको करना है रिवर्सल या और फर्दर फॉल उसके लिए
ये करेगा मूव उसमें यहाँ पर इस रेंज में, और उसके बाद ही अगला मूव आएगा। और यहाँ तक वैसे भी काफी बड़ा मूव हो चुका होगा, ठीक है ना, 1000 पॉइंट से ज्यादा हम खेल चुके होंगे, 1200 पॉइंट का मूव, तो वो इतना बहुत होना चाहिए कल के लिए, क्योंकि मैंने आपको दिखाया पैसा लग रहा है, नीचे की तरफ आए तो बहुत बड़ा फॉल आना नहीं चाहिए। लेकिन कल भाई करेक्शन आ जानी चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, नहीं तो ये काम गड़बड़ होता नजर आ रहा है। क्योंकि जो है भाई देखो, ऑप्शन चेन का डेटा, एफ&ओ का डेटा नेगेटिव बन चुका है, तो ये अब ट्रैपिंग करके ये अपना पैसा बना के बाहर निकलो, खत्म करो, नहीं तो फिर इसका मतलब ये और डाल रहे हैं पैसा नेगेटिव साइड पे सेल ऑफ के लिए, और फिर ये माल चिपकाना शुरू कर देंगे, और वो बहुत खतरनाक सीन होगा। अभी तो पब्लिक से माल निकाल रहे हैं ना, तो ये और बढ़ने के मूड में है मार्केट, मुझे जो समझ में आ रहा है। अब बात कर लेते हैं फटाफट से फिर निफ्टी की, भाई क्विकली बताऊंगा। बैंक निफ्टी से चिपक के चल रहा है, इसके इंपॉर्टेंट लेवल शॉर्टकट में सुन लीजिए ताकि बिना लंबा करे वीडियो को समझा दूं। 23,650 पे है भाई, अगर इसने ऊपर पार करा 23,670-80 का लेवल, तब तो ये बाय करने की सोचिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, ये खतरनाक हो सकता है। और अगर इसके ऊपर बोलूं तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 23,720 तक है, और अगर 720-25 के ऊपर ये सस्टेन करने लगता है 15-20 मिनट आधा घंटा, तब ये थोड़ा मजबूत हो रहा है, और फिर ये अगला मूव जो देगा वो देगा 23,820-30 तक का ये दे सकता है। ये है वो रेंज जहां तक ये जाने की कोशिश करेगा। और अगर इसके भी ऊपर निकला तो भाई 23,890 बनता है लेवल, 890 से 900 का लेवल मान लीजिए, ठीक है। 900 के लेवल को अगर इसने पार करा तो फिर अगली रेजिस्टेंस फिर आती है 24,000 पे, और ये बनेगी भाई स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। इसको पार करेगा कहना मुश्किल है, बट बैंक निफ्टी का खेला तो हो जाएगा, बट बहुत दूर है, ठीक है, पैसा लगेगा इसके लिए तभी होगा। अब बात कर लेते हैं नीचे की भाई, जहां पे है ये 23,006 नीचे अगर आता है तो वहां से सबसे पहले सपोर्ट जो है 23,620 पहली सपोर्ट है, दूसरी सपोर्ट 23,565 है, और अगर इसको पार करा तो फिर ये एक और अच्छा फॉल 23,440 तक का दे देगा। और 440 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, यहां से जरूर बाउंस कर लेना चाहिए, नहीं करा तो ये एक और तेज बड़ा फॉल देगा। 440 से फिर अगली सपोर्ट आती है 23,330 पे, 100 पॉइंट और छोड़ देगा, 120 पॉइंट, और यहां से भी बायर्स का जोन शुरू हो जाएगा। लेकिन ये यहां से रिवर्सल नहीं आएगा, ये बता दो आपको, यहाँ पे थोड़ा घुमाया जाएगा, डराया जाएगा, फिर रिवर्सल आएगा। यहाँ से नीचे कहां तक है रेंज, नेक्स्ट सपोर्ट तक। नेक्स्ट सपोर्ट कहां है, नेक्स्ट सपोर्ट है 23,200 पे। यहाँ पे आकर जरूर कंसोलिडेशन या रुकना होगा थोड़ी देर, और डिस्ट्रीब्यूशन या कंसोलिडेशन होगी, उसके बाद ही अगला मूव होगा, ठीक है। सो ये हो गया लेवल इसका। भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी आ रही है, उसको भी खटाखट बता दूं आपको, उससे पहले मिड कैप निफ्टी सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड कैप निफ्टी भाई अभी भी बाय में, अच्छा देखा मैंने आपको कहा था, बताया मैंने, यहाँ देखिए ये निशान अभी कल का बना हुआ है, मैंने बोला था यहाँ पे बायर बैठे हैं, देखिए ये विक यहाँ तक ही आया, आज का लो ऑलमोस्ट इसने यही मारा है 12,150। कितने बजे मार दिया, सुबह सुबह 10:15 की कैंडल, आर्ली कैंडल है ये, यानी कि 10 से 11 बजे के बीच में इसने ये खेल कर दिया था। देखिए इसको और छोटा करके दिखाता हूँ, तो ये 15 मिनट के अंदर में अगर हम बात करें तो 10:30 के आसपास यहाँ पर इसने ये लो मारा, ढक 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 करके गिरा, और उसके बाद यहीं पे बायर्स बैठे, बोला था, और भाई देखिए यहीं से बाइंग आ गई, और फिर ये ऊपर ले गए। तो ये है गेम कल, और बढ़िया मूव है भाई ये, अगर बात करूं 150 से लेकर 400 तक गया है, क्या बात है यार, 200-250 पॉइंट का गेम, वो भी मिड कैप निफ्टी में, बल्ले बल्ले, क्या बात है। 75 का लॉट है इसका, खैर नहीं विचो, कल के लिए क्या लेवल है वो बात कर लेते हैं। तो भाई इसका इंपॉर्टेंट लेवल जो है, ये सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कई बार कह चुका हूँ आपको, सेल खतरनाक है, इसमें सावधानी पूर्वक किया कीजिए। हालांकि इस तरह का डरावना फॉल ये दिखाता रहेगा, कल भी दिखा सकता है, क्योंकि इसी से तो माल निकाल के आप देते हैं पब्लिक, जो FIS DIS मांग रहे हैं। तो क्या है लेवल भाई, 12,392-90 के आसपास ये भी है। अगर ये ऊपर की तरफ में चलता है तो स्टिफ रेजिस्टेंस का काम है 12,410 से 30 का एरिया, 10 से 20 मान लीजिए, ये अगर इसने पार कर लिया तो ये बहुत मजबूत है। फिर इससे 10-20 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस, और फिर बाय में बैठिएगा। फिर ये ओपन हो गया कहां के लिए, एक्चुअली में 12,520 के लिए, ठीक है। 120 पॉइंट का मूव बनता है, लेकिन सीधी लाइन में नहीं होता, राइट। तो फिर रेजिस्टेंस छोटी छोटी कहाँ आएंगी, जहां ये रुकेगा। तो पहला लेवल जो आएगा वो आएगा 12,450, दूसरा लेवल आएगा 12,475, उससे अगला लेवल आएगा 12,520,
का लेवल, 1520 का लेवल यहाँ पर आकर फंस सकता है। यहाँ भी ना रुका तो फिर ये भी पॉसिबल है कि ये 560 तक चला जाए, और 560 एक क्रिटिकल एंड क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर बैठे हैं सेलर्स, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि भाई फिर से धक्का देने की कोशिश करी जाए, या यहाँ पर रुक कर कंसोलिडेशन हो और उसके बाद ऊपर जाए। और अगर यहाँ से ऊपर जाते हैं तो फिर 12,600, 670, फिर 720, 710, 20 का लेवल, ये सारे ओपन हो जाएंगे। मगर अगर नीचे की तरफ चलता है तो भाई क्या होगा खेल, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल 370 ना तोड़े तब तक भाई सेल की सोचिएगा मत। उसके नीचे जो है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 350 का भी है, इसको तोड़ दिया अगर तो ही असल में एक्चुअली में सेल आएगा, अदरवाइज नहीं तो यहाँ तक का झटका ये मारकर वापस बाउंस कर सकता है। ओपनिंग में यहाँ तक आ जाए फिर सीधा ऊपर जाए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ नहीं रुका तब फिर भाई 12,309, फिर 12,250, और फिर उसके बाद फिर 12,190, फिर 12,150, और ये है वो जोन। फिर से बोल रहा हूं, अभी भी यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। यहाँ से 300-250 पॉइंट का मूव दिया है तो ये ऐसे ही नहीं आया भाई, अच्छे वाले बायर बैठे हैं, और यहाँ पे लग रहा है पैसा, तभी ये 300 पॉइंट का मूव आता है। तो भाई ये अभी भी कमजोर नहीं हुआ। जितना शानदार विक इन्होंने यहाँ बनाया है ना इस कैंडल में, अगर आपने कैंडलस्टिक वाला मेरा वीडियो देखा है तो भाई आपकी समझ में आ जाएगा कि इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर था सेलर्स का, जिसे एब्जॉर्ब कर लिया, और वो आसानी से नहीं होता, और एब्जॉर्ब करके भी रुके नहीं, ऊपर ले गए। तो ये भाई यहाँ पर तो फिर दम अभी भी बहुत है, ठीक है। 150 इसके नीचे कर गया तो भाई कोशिश करूंगा देने की लेवल्स टेलीग्राम पे। अब भाई बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में भी भाई ये मैंने कल डब्बा बना के दिखाया था आपको, इसमें भी ऑलमोस्ट वहीं से बाइंग आ गई है, खेल हो गया। अब जो ये कर रहा है भाई इसके अंदर देख लीजिए, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो भी बढ़िया, नहीं दिख रहा है तो ये देखिए कुछ डब्ल्यू जैसा दिखता है क्या, ये मुझे लग रहा है। और ये परफेक्ट बुकिश डब्ल्यू है, जिसमें इसने अपनी एक नेकलाइन सी बना ली, यहाँ पे इसको पार करा तो बढ़िया हो जाएगा। और ये हायर लो के साथ इसने बनाया है डब्ल्यू, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो वो भी खेल यहाँ पे वही दिख रहा है जो मैंने आपको पैसों से दिखाया। और बाकी भाव भगवान से भाई जहाँ पैसा लग रहा है उसको पकड़ो, वही पकड़ के सबसे पहले बताता हूँ। तो अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट लेवल है वो सुन लीजिए भाई, सीधा 79,960 के पार जाना चाहिए। ये अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो बहुत बढ़िया है, इसके ऊपर आसपास होती है तो बाय कीजिए तो और दमदार हो सकती है। इससे ऊपर जो जाता हुआ नजर आ रहा है ये, तब इसका अगला लेवल जो है वो करीब करीब 80,100 का निकलता है। हालांकि बीच में जिगजैग करेगा मगर फंसता वहीं पे, उससे पहले नहीं। उसके बाद दूसरी अटक जो आती है वो 80,200 पे, और उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस जो आती है वो है 80,340 से 50 का एरिया। इसको ये पार नहीं करना चाहता अभी, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। लेकिन भाई अगर ये कल चलता है और फिर परसों अपनी एक्सपायरी में ये काम भी कर देता है तो बहुत मजबूत हो जाएगी मार्केट। फिर तो बजट के बाद भी मार्केट और ऊपर रंगरलिया दिखाएगी। लेकिन कल करेक्शन आना बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। खैर वो कल के वीडियो में बताऊंगा। अभी चलते हैं और ऊपर, इसके ऊपर 80,390 और उसके बाद 80,485, ये सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे। लेकिन अगर नीचे आता है सेंसेक्स तो भाई क्या करेगा ये इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो बनती है ना भाई, बिल्कुल बराबर वहीं पे इसने क्लोजिंग सी दे दी है, समझिए। अभी इसने 79,910 के आसपास क्लोजिंग दी है, और अगर नीचे आता है तो 850, ये है वो लेवल जिसको तोड़ा तो ये पीक हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर नीचे बायर बैठे, ठीक है, 850 पे भी, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन है इसलिए बोल रहा हूँ। ये टूटा तो ये डब्ल्यू पैटर्न फेल कर दिया है इसने, ऐसा मान लो। और फिर इसके बाद नीचे 800 तक भी अगर आप होप रखना चाहें, या 760 जो कि नेक्स्ट सपोर्ट है, वहां तक होप रख सकते हैं। और अगर इसको तोड़ा तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 79,700, फिर उसके बाद अगला 629, और बहुत ही क्रिटिकल लेवल जिसे एटलीस्ट क्लोजिंग बेसिस के ऊपर नहीं टूटना चाहिए, या एक घंटा भी इसके नीचे ट्रेड करना नहीं चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। वो लेवल है 79,500, 530 का लेवल निकलता है। इनफैक्ट बस 50-20 पॉइंट सेंसेस के लिए कुछ नहीं होते। सो देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ तक अगर आ जाए तो फिर फौरन बाउंस बैक हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो गड़बड़, नीचे की तरफ फॉल होगा। और फिर भी झटका मारे तेजी से और वापस चला जाए जिस तरह इसने आज भी करा, तो वो अगला लेवल है 79,440, और अगर इसको तोड़ा तो फिर गया लंबा मूव आएगा सीधा 200-250 पॉइंट छोड़ते हुए 79,230, फिर 79,070 का लेवल, और फिर 78,940, फिर 78,850, ये सारे लेवल ओपन हो जाएंगे, ठीक है। बाकी भाई तैयारी होगी कल इसमें, इसका भी नजर रखिएगा, परसों इसकी एक्सपायरी है।
चलिए, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। भाई बनाते रहिए पैसा और दुआओं में याद रखिए, कमेंट्स डालते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को। अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू नेक्स्ट वीडियो।